ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है परसेप्शन में आज टाइप्स ऑफ परसेप्शन, और साथ में जो पढ़ेंगे डेप्थ परसेप्शन। एक परसेप्शन की ही एक टाइप है, दैट इज़ डेप्थ परसेप्शन। तो इसको डिटेल से आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि डेप्थ परसेप्शन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ परसेप्शन है। परसेप्शन जैसे कि हमें पता है कि ये कम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस है कि देन द सिंपल रिसेप्शन, के सिर्फ हम इसमें जो सेंसेशन से इंफॉर्मेशन आ रही है सिर्फ उसको रिसीव ही नहीं करते, बल्कि ये कम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस है। उस इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर उस पर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद वो हमारा जो है प्रोसेसिंग के बाद वो सिंपल से एक कम्प्लेक्स कोग्निटिव कंपोनेंट में, कम्प्लेक्स कोग्निटिव इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। तो परसेप्शन क्या है? ये सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस है। और ये सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसेशन। और ये जो है वो इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग मीनिंग टू द स्टिमुलस। तो इसमें ये है कि परसेप्शन जो है इसमें ये एक्टिव प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि परसेप्शन एक्टिव प्रोसेस है। तो एक्टिवली हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद उस स्टिमुलस को, उसको कोई ना कोई मीनिंग जो है वो असाइन कर देते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सुना है, क्या पढ़ा है। वो इंटरप्रिटेशन के बाद उसको एक मीनिंग असाइन कर देते हैं। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली वट वी आर सीइंग बट आल्सो वेयर इट हैपन्स टू बी। तो अब ये है कि कोई भी चीज़ हम लोग, जो चीज़ जहाँ पर देखते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो चीज़ को देखते हैं, बल्कि हम लोग उसको जहाँ पर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये वो चीज़ अगर हुई है तो कहाँ पर हुई है। तो फिर हम उस चीज़ को अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फिर इंटरप्रेट करते हैं। इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ परसेप्शन जो हैं वो 4 टाइप्स ऑफ परसेप्शन है। डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन है, मोशन परसेप्शन है, टाइम परसेप्शन और फॉर्म परसेप्शन। ये 4 परसेप्शन की टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहले है डेप्थ, स्पेस एंड डिस्टेंस परसेप्शन, जिसको यहाँ हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं वही परसीव द वर्ड एज 3D। 3D का वर्ड तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन हमें बेसिकली इसका मतलब नहीं पता होता कि 3D होता क्या। तो स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन में ये 3D को ही स्टडी करते हैं। जो चीज़ें हमें 3D में नज़र आ रही होती हैं, वो 3D में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसको 3D कहा जाता है, वो भी इसमें पढ़ेंगे। Depth and distance in our world is not something we directly sense, बट इट इज़ समथिंग वही परसीव। अब ये नहीं है कि इसको कोई भी चीज़ है उसको सामने देख ली और हमने कहा कि ये डेप्थ, स्पेस एंड डिस्टेंस परसेप्शन, बट इट इज़ अ थिंग दैट वही परसीव। तो जब परसीव में कहा है तो हमने इसमें डिफरेंट टाइप के क्यूज़, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में विजुअल क्यूज़ आते हैं, और कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव क्यूज़ में रिलेटेड टू द स्टिमुलस। तो इन क्यूज़ को देखने के बाद फिर किसी भी चीज़ की डेप्थ, स्पेस या डिस्टेंस परसेप्शन के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। अब फर्स्ट पर्सन है हेल्महोल्ट्ज़, वो कहता था कि स्पेस परसेप्शन जो है वो स्लोली डेवलप्ड होती है फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, और एज अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इवेंट्स आर कोरिलेटेड। जब साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं वो कोरिलेट करते हैं आपस में, और इस एक ये प्रोसेस है, स्लोली प्रोसेस है, ग्रेजुअली डेवलप होता है। और जो हमारे इस एक्सपीरियंसेस, इस सारे ग्रेजुअली डेवलपमेंट से जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंस से हमारे अंदर स्पेस परसेप्शन जो है वो डेवलप होती है। हेरिंग है नेक्स्ट पर्सन। हेरिंग का कहना है कि ये इनेट करेक्टर है, इनेट करेक्टर ऑफ आई एंड ईच पॉइंट इन द रेटिना व्हेन स्टिमुलेटेड इट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स द 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। तो हेरिंग के अकॉर्डिंग ये हमारी जो आई है उसका इनेट करेक्टर है, और जो रेटिना पे है पॉइंट जो है वो हर एक पॉइंट जब स्टिमुलेट होता जाता है, तो जब वो स्टिमुलेट होता है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जो आई में वो जो है वो बन जाती है। और वो 3 जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमारी हाइट, विड्थ और डेप्थ, हमारी सेंस ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी स्टिमुलस से रिलेटेड। तो बेसिकली 3D जो है उसमें हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, हाइट, विड्थ और डेप्थ, ये तीनों मिलकर 3D बनाते हैं। कांट सेड इट वाज इनेट कैटेगरी ऑफ माइंड। अब कांट के अकॉर्डिंग ये इनेट कैटेगरी ऑफ माइंड है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन जो हैं वो डेप्थ,
स्पेस और डिस्टेंस परसेप्शन की दी गई हैं। इट इज़ अडेप्टिव एबिलिटी। अब जनरली जो कंसेप्ट है वो ये है कि इट इज़ अडेप्टिव एबिलिटी है या स्किल है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिटर्मिनिंग आवर एक्शंस। अब ये अडेप्टिव एबिलिटी है या स्किल है बेसिकली डेप्थ स्पेस और डिस्टेंस परसेप्शन, और हम रिस्पॉन्ड करते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलस साइमल्टेनियसली व्हेन मेकिंग जजमेंट अबाउट डेप्थ एंड डिस्टेंस। तो हमारे पास डिफरेंट क्यूज़ होते हैं, बहुत सारे क्यूज़ होते हैं, उन सारे क्यूज़ को साइमल्टेनियसली हम उनके बारे में जजमेंट करते हैं, और जजमेंट करने के बाद फिर हम डेप्थ या डिस्टेंस परसेप्शन के बारे में जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पर जो क्यूज़ की बात की गई है वो बेसिकली उनको टू मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। इट अकर्स ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट वन, जो क्यूज़ हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, उनको एनवायरमेंटल क्यू कहा जाता है, पिक्टोरियल क्यू कहा जाता है या फिजिकल क्यूज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ विजुअल सिस्टम इटसेल्फ। हमारा जो विजुअल सिस्टम है उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन की डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन की इंफॉर्मेशन में। अब इसको जो है ओकुलर क्यूज़ भी कहा जाता है बिकॉज दे आर built into the way our visual system works. ओकुलर क्यू, बाइनोकुलर क्यू या मोनोकुलर क्यू, ये सारे के सारे वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली ये ओकुलर क्यूज़ हैं, ओकुलर से मोनोकुलर और मोनोकुलर से बाइनोकुलर क्यूज़ कहा जाता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि ये मोनोकुलर या बाइनोकुलर क्यूज़ क्या है। बेसिकली क्योंकि आई से विजन से रिलेटेड है तो क्यूज़ है, तो इसलिए इनको ओकुलर क्यूज़ कहा जाता है। तो फर्स्ट वन जो क्यू है डेट इज़ स्टिमुलस क्यू, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, और ये दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल स्टिमुलर। तो विजुअल स्टिमुलर क्योंकि ये विजन से रिलेटेड है स्टिमुलस सारे के सारे, इसलिए विजुअल स्टिमुलस हैं, और इसीलिए इनको देयर फोर इलस्ट्रेट्स द इकोलॉजिकल व्यू परसेप्शन। इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल व्यू परसेप्शन के बारे में ये जो है वो इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं। दीज आर कार्ड फिजिकल क्यूज़ भी कहा जाता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा इनको पिक्टोरियल क्यूज़ भी कहा जाता है क्योंकि आर्टिस्ट जो 3D इम्प्रेशन और क्रिएट करते हैं ऑन 2 डायमेंशनल कैनवस, तो उसके लिए भी इस वजह से भी इसको जो है वो पिक्टोरियल क्यूज़ भी कहा जाता है। सबसे पहले जो इसमें क्यू होता है डेट इज़ रिलेटिव साइज़। If two objects are assumed to be of same size, object producing of large image considered closer as compared to smaller image. अब यहाँ पर देखें इन सब के इमेजेस देखें, इस बॉल का साइज़ जो है वो बाकी बॉल से जो बड़ा है, तो ये इसका साइज़ इसलिए बड़ा है क्योंकि ये करीब है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉल्स ऑन द टेबल। द नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव हाइट है, और ये विजुअल फील्ड हाइट क्यू है, और ये है कि ऑन द ग्राउंड मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली हायर इन द विजुअल फील्ड्स देन दोज नियर बाय। अब यहाँ पर देखें कि ये विजुअल फील्ड में जो वो ऑब्जेक्ट्स जो हायर हैं, जो ऊंचे हैं, अब ये बिल्कुल इनकी हाइट जो है वो विद इन द ग्राउंड है, इसके बाद इनकी हाइट और इनकी हाइट में डिफरेंस है, उसके बाद वो ऊपर उनकी हाइट में और ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये विजुअल क्यों ये हाइट से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट्स की जितनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी वो उतने ही ज़्यादा दूर होते जाएंगे। इसके अलावा ये घर में और इस घर के जो हाइट है इनमें भी डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा है, क्लियर कट नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये ट्रीज़ हैं और ये भी ट्रीज़ हैं, तो ये इनकी हाइट में भी विजिबल डिफरेंस है, तो इट्स मीन के वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो रिलेटिव हाइट को जो है वो कंपेयर करके इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है डेप्थ डिस्टेंस परसेप्शन का कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है। तो ये क्यों जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट डिस्टेंस परसेप्शन। वही परसीव हायर ऑब्जेक्ट्स एज फार्दर अवे। जो नेक्स्ट क्यू है डेट इज़ मोशन पैरालेक्स। अब मोशन पैरालेक्स में क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अक्रॉस रेटिना डिपेंड्स ऑन वेयर वी आर पॉइंटिंग आवर आइज। जहाँ पर हम लोग अपना जो है वो फिक्स कर लेंगे अपना जो गेज़ है एक जगह पर, जब किसी भी एक पॉइंट पर देखना शुरू करेंगे तो उससे ऊपर नीचे जो भी चीज़ें हैं ये उन चीज़ों की मोशन से रिलेटेड है। अब इस जो है फिनोमिना को समझने के लिए यहाँ पर देखेंगे पॉइंट्स क्लोजर टू अस देन द टारगेट ऑफ आवर गेज अपीयर टू बी मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू आवर ओन while the points farther away appear to be moving in the same direction.
अब यहाँ पर सीट है, ट्रेन में है, एक पैसेंजर जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ गेज फिक्सेशन पॉइंट जहाँ पर वो देख रहा है वो ये वाला पॉइंट है। अब इससे जो इस पॉइंट से जो बिल्कुल करीब वाली चीज़ें हैं, ट्रेन जब मूव कर रही होती है तो उसमें ये वाली चीज़ें जो बिल्कुल गेज से करीब की चीज़ें हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई जो है वो नज़र आ रही होती है, और जो जो इस गेजिंग पॉइंट से दूर की चीज़ें हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हुई नज़र आएंगी, और उसके जो आगे वाली चीज़ें हैं वो ऐसे लग रहा होता है कि वो बिल्कुल स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रही। तो ये जो एक मूवमेंट का सारा फिनोमिना है कि कौन सी चीज़ें हमारे साथ मूव कर रही हैं गेज पॉइंट से करीब वाली, और जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और गेजिंग पॉइंट से जो आगे वाले पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल साथ मूव कर रहे हैं, और उससे जो आगे वाले हैं वो बिल्कुल स्टिल हैं। तो ये जो है ये मोशन पैरालैक्स है। द डिफरेंस इन अपेरेंट मूवमेंट इज़ कॉल्ड मोशन पैरालैक्स। अब ये जो है सारी की सारी अपेरेंट मूवमेंट है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एक्चुअल में जो मूव कर रही है वो ट्रेन है, वो पैसेंजर खुद है, वो मूव कर रहा है ट्रेन में बैठ के। लेकिन ये ऐसा ही है कि यही इसी तरह से जो है वो शो हो रहा होता है कि जैसे वो सारी की सारी चीज़ें सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। नेक्स्ट वन इज टेक्सचर ग्रेडियंट। Uniformly textured surfaces produce texture gradient that provide information about depth. As the surface resets, fades, the size of the texture element decreases and the डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीज। अब यहाँ पर अगर इस सरफेस को देखें तो यहाँ पर ये टेक्सचर ग्रेडियंट जो है वो बिल्कुल विजिबल है कि हमें इनके अंदर जितनी भी स्पेस है, इनका जो भी डिज़ाइन है, जो भी साइज़ है, वो सारा का सारा बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ये आगे की तरफ सरफेसेस जा रही हैं तो ये इनके सरफेसेस जो हैं रिसेड हो रही हैं या फेड्स हो रही हैं, फेड होती जा रही हैं, और इसका द साइज़ ऑफ जो टेक्सचर एलिमेंट्स हैं वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पर इनका साइज़ ज़्यादा है, आगे जाते जाते इनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद डेंसिटी जो है इन एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर आगे ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठे हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर ये शुरू वाली जो है वीएन इससे कंपेयर करें तो टेक्सचर अपीयर्स लेस डिटेल्ड। अब यहाँ पर देखें कि जैसे जितना ज़्यादा दूर होता जा रहा है, जितना ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, टेक्सचर जो है वो उतना ही ज़्यादा फेड होता जा रहा है, लेस डिटेल्ड होता जा रहा है। यहाँ पर हमें इनके बिल्कुल जो है वो जितनी भी इनके दरमियान में क्रैक्स हैं सरफेस के दरमियान में वो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं क्लियर कट, लेकिन आगे जाते जाते ये बिल्कुल डेंस होते जा रहे हैं और लेस जो है वो विजिबल होते जा रहे हैं। और पीपल जो है एंड पीपल डिटेक्ट दीज चेंजेस फ्रॉम रेटिनल इमेजेस एट डिस्टेंट क्यू, क्योंकि ये विजन से रिलेटेड के सारे क्यूज़ हैं, तो इसलिए ये हमें ये भी डिस्टेंट का जो है डिस्टेंस क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो आगे जितनी भी सरफेस है वो बिल्कुल ही क्लियर हो गई, ऐसा लगता है कि उनमें कोई भी क्रैक्स नहीं है, वो बिल्कुल एक जैसी सरफेस है, लेकिन डेंसिटी वहाँ पर इन टेक्सचर ग्रेडियंट्स की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये भी हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस परसेप्शन के बारे में। नेक्स्ट है रिलेटिव ब्राइटनेस। रिड्यूस क्लैरिटी इज़ इंटरप्रेटेड एज अ क्यू फॉर ग्रेटर डिस्टेंस। अब यहाँ पर रिड्यूस क्लैरिटी है, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। उसके बाद ये थोड़ा फेड हो गया और उसके बाद बाकी बिल्कुल जो है वो उसके बाद जो है ब्लर होते जा रहे हैं। तो माउंटेन्स अपीयर टू बी ह्यूज ऑन हेजी डेज एज़ कम्पेयर टू सनी डेज। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है इसका साइज़ क्लियर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, यहाँ पर क्लियरेंस है, तो ये जो है इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा ये माउंटेन एज़ कम्पेयर टू अदर्स। वो जो सामने बिल्कुल नज़र आ रहे हैं वैसे लग रहा है कि उनका साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज है। तो यही रीज़न है कि रिलेटिव ब्राइटनेस में अगर ब्राइटनेस कम हो तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इमेज लार्जर हो जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो डिमर ऑब्जेक्ट्स सीम्स डिस्टेंट। अब डिमर ऑब्जेक्ट्स है तो वो उनका डिस्टेंस भी ज़्यादा है। लाइट एंड शेडो है, ये भी 3 डायमेंशनल परसेप्शन जो है इसमें
जो है वो हेल्प करते हैं कि जितनी ज़्यादा दूर होगी उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। अगर सड़क पे चलते हुए भी गड़ा आ जाए तो वहाँ पर रात के टाइम पे तो वहाँ पर अंधेरा होता है बजाय उस सरफेस पे कि जो बिल्कुल एक जो स्मूथ है। तो जहाँ पर अंधेरा होता है तो इट्स मीन कि वो डेप्थ परसेप्शन का क्यू है, वो लाइट एंड शेडो जो है वो हमें ये वाला क्यू जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वहाँ पर डेप्थ परसेप्शन के बारे में। नेक्स्ट है इंटरपोजिशन। इट रिफ्लेक्ट्स डेट ऑब्जेक्ट्स इन द फोरग्राउंड टेंड टू कवर और पार्शली हाइड ऑब्जेक्ट्स इन द बैकग्राउंड। अब यहाँ पर फोरग्राउंड से यहाँ पर इन सारे ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर लें, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये इसके जो पीछे है बैकग्राउंड में ये फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स ने फ्रूट्स ने कवर किया हुआ है बैकग्राउंड फ्रूट्स को। तो जो कवर कर रहा है तो हमें डेफिनेटली ये डिस्टेंस के बारे में ही बता रहा है। तो इसके अलावा क्लास स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पे क्लास में जो स्टूडेंट्स आगे बैठे होते हैं उनका फुल जो है वो नज़र आ रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बैक बेंचेस होते हैं वो जो है उनका जो फुल जो है व्यू नज़र नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। तो इट्स मीन कि जितने वो ज़्यादा दूर होंगे आगे वाले स्टूडेंट्स ने इनको कवर किया हुआ है और पीछे वाले स्टूडेंट्स इसी वजह से नज़र नहीं आ रहे। और जो कवर किया हुआ है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है डिस्टेंस क्यू के बारे में, डिस्टेंस परसेप्शन के बारे में। इंटरपोजिशन जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद है रेटिनल और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। अब यहाँ पर आ गए बाइनोकुलर क्यूज। बाइनोकुलर मीन के हम लोग हैं बाइनोकुलर क्रिएचर्स हैं क्योंकि हमारे पास 2 आइज़ हैं और इम्पोर्टेंट क्यूज़ जो हैं हमारे पास आते हैं हमारी इन दोनों आइज़ की वजह से, 2 आई क्रिएचर होने की वजह से कि हम इन दोनों आइज़ को यूज़ करते हैं डेप्थ स्पेस और डिस्टेंस परसेप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। Our eyes look out onto the world with from slightly different position and as a result each eye have slightly different view of the world. अब यहाँ पर अगर ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं कि आप अपनी आई एक आँख को बंद करें और जो आपकी एक फिंगर है जैसे बिल्कुल इसने किया हुआ है यहाँ पर इस पिक्चर में, उसको आप बिल्कुल नोज़ के सामने लेकर आएँ। आप अपनी एक पहले राइट आई बंद करें और उस फिंगर को देखें और जहाँ पर उसकी पोजीशन है आपने कोशिश करनी है कि वो फिंगर आपके बिल्कुल नोज़ के सामने हो। उसके बाद आपने वो फिंगर वहीं पे छोड़नी है और उसके बाद आपने सेकंड हैंड को उठाना है और आपने अपनी जो फिर लेफ़्ट आई है उसको बंद करना है और आपने उस फिंगर को भी बिल्कुल आपने अपनी नोज़ के बिल्कुल सामने ला के तो उसको बिल्कुल सेंटर में लाने की कोशिश करनी है। इसके बाद आप अपनी दोनों आंखें खोलें और देखें कि आपको इन दोनों आई के बैलेंसिंग में कि वो कि आपकी राइट आई के अकॉर्डिंग आपका नोज़, आपका जो हैंड है उसका मिड कहाँ बनता है और राइट और लेफ़्ट इन दोनों आइज़ का और अपनी हैंड पोजीशन का कंपैरिजन करें तो आपको ये रेटिनल डिस्पैरिटी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये होती क्या है। The difference between two eyes view is called binocular disparity. इस एक्सपेरिमेंट को करके देखें तो आपको ये जो रेटिनल और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी है इसके बारे में बिल्कुल आपको क्लियरेंस हो जाएगी। इट इज़ अलोन एज अ क्यू फॉर डेप्थ एंड डिस्टेंस इज इनफ इफ़ नो अदर क्यूज़ आर प्रेजेंट। तो यही इनफ है कि अगर कोई भी और क्यू आपके पास डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन के बारे में नहीं है, आपके पास यही है तो यही क्यू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट वन है बाइनोकुलर क्यूज़ में कन्वर्जेंस, क्योंकि इसमें भी दोनों आइज़ ही यूज़ हो रही हैं तो इसलिए ये बाइनोकुलर क्यू में आ रहा है। यहाँ पर 2 बाइनोकुलर क्यूज़ के बारे में इस स्लाइड में डिस्कशन की गई है, करेंगे। एक कन्वर्जेंस है और दूसरा अकोमोडेशन है। कन्वर्जेंस क्या है? ईच आई इज़ लोकेटेड एट स्लाइटली डिफरेंट प्लेस। आपको पता है कि दोनों ये बिल्कुल नॉर्मल विजन है कि इन दोनों के दरमियान में स्पेस है, हमारी दोनों आइज़ के दरमियान में। द आइज़ मस्ट कन्वर्ट इनवर्ड, जो हमारी आइज़ वो इनवर्ड जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट द इमेज ऑन रेटिना। अब वो किस टाइम पे हमारे जो आइज़ हैं वो इनवर्ड कन्वर्ट करती हैं, वो तब करती हैं क्लोज़र द ऑब्जेक्ट
द मोर द आइज कन्वर्ज एंड ग्रेटर द प्रोसेप्टिव इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। अब जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्लोज़र होगा हमारी आइज़ के, उतनी ही ज़्यादा हमारी आइज़ इनवर्ड, ये देखिए दोनों अंदर की तरफ जो है वो जो है कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे जाकर दोनों मिल रही हैं। कन्वर्जेंस इज ये है कि एक पॉइंट पे जाकर दोनों मिल रही हैं। तो ये जब हमारी आइज़ जो है क्लोज़र ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी आइज़ जो है वो अंदर की तरफ उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगी इस पर, जब तो वो अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्जेंस का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है और इसकी वजह से जो प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाएगी। और ये प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन क्या है? एबिलिटी टू सेंस स्टिमुले अराइजिंग विद इन द बॉडी अबाउट मोशन। तो ये किसी भी चीज़, अगर कोई चीज़ दूर से करीब आ रही है तो हमारी जो हमारे जो आई बाल्स हैं वो अपनी बिल्कुल इस पोजीशन से इसमें जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और जितना ऑब्जेक्ट करीब आता जाएगा उतनी ही ज़्यादा आई बाल्स इनवर्ड जो है वो मूव होते जाएंगे। तो ये एबिलिटी जो है हमारी, इसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद है इट रिफ्लेक्ट्स हाउ आवर आईज आर अलाइंड इन आवर हेड। तो हमारी आंखें जो हैं वो, ये बड़ा विजिबल फिनोमिना है कन्वर्जेंस का। इसी से पता चलता है कि हमारी आइज़ जो है वो किस तरह से हमारे हेड में जो है वो अलाइंड हैं। अकोमोडेशन है नेक्स्ट वन को, ये यूनिक क्यू है फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अब शेप ऑफ लेंस चेंजेस विद मसल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलेट टू द ब्रेन। अब शेप ऑफ लेंस जो है वो चेंज होती है। शेप ऑफ लेंस किस किस शेप में चेंज होती है? तो उसमें दो शेप्स हैं जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक है कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में आती है और दूसरा है कनकेव लेंस की फॉर्म में आती है। तो ये दो जो चेंजेस हैं हमारे लेंस में, इसको अकोमोडेशन कहते हैं। और इट हेल्प्स टू क्रिएट द डिस्टेंस परसेप्शन। अब यहाँ पर जब हमारे आईबाल्स बिल्कुल सीधे हैं, दूर की तरफ की ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सीधा होगा। जो वीएन है हमारा वो बिल्कुल सीधा होगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है, करीब आते आते बहुत ज़्यादा करीब आ गया, तो फिर इस तरह से हमारे दोनों आईबाल्स जो है कन्वर्ज हो जाएंगे टू फोकस ऑन द क्लोजर ऑब्जेक्ट। लीनियर पर्सपेक्टिव है द क्लोजर टुगेदर द टू कन्वर्जिंग लाइंस आर द ग्रेटर द परसीव्ड डिस्टेंस। अब यहाँ देखें तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ट्रेन की लाइनें जो हैं वो पहले यहाँ पर डिस्टेंस और आगे जाते जाते बहुत कम हो गया और आगे बिल्कुल ये आपस में जाके एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो क्लोजर टुगेदर द टू कन्वर्जिंग लाइंस आर द ग्रेटर द परसीव्ड डिस्टेंस। बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा वो जो है ऐसे लगेगा कि दो लाइंस आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, तो वो डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है। ये ऑपोजिट है। अब यहाँ पर पीछे हम पढ़ के आए हैं कंसेप्ट कन्वर्जेंस का, और यहाँ पर है लीनियर पर्सपेक्टिव। वो ये था कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, वो ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो बाइनोकुलर क्यू में पास आता जाएगा तो हमारी आँखें उसको जो देखेंगी, आई बाल जो है कन्वर्ज होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्यू जो वो एक्सटर्नल से रिलेटेड है, एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिलेटेड है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस में ये है कि जितनी ज़्यादा दो लाइनें जो हैं वो आपस में कन्वर्ज होती हुई नज़र आएंगी, तो इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस है। पैरेलल लाइंस सीम्स टू कन्वर्ज एज दे एक्सटेंड इनटू द डिस्टेंस। जैसे भी वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक्सटेंड होगा, वसी होता जाएगा, उतनी वो पैरेलल लाइंस ऐसी लगेंगी कि आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। द अलुयन प्रोवाइड्स लीनियर पर्सपेक्टिव क्यू फॉर डिस्टेंस। तो ये अलुयन है, ये आपस में बिल्कुल जाके मिली नहीं होती, बल्कि ये एक अलुयन है, आंखों का धोखा है, जो हमें ऐसे लग रहा होता है कि वो लाइनें जो हैं आपस में जाके आगे मिल गई हैं। इसके बाद रोल ऑफ साउंड लोकलाइजेशन इन डेप्थ परसेप्शन। अब डेप्थ परसेप्शन में जो साउंड लोकलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों है? फॉर लोकेटिंग द सोर्स ऑफ साउंड, कि सोर्स ऑफ साउंड है कहाँ पे, कि सोर्स ऑफ साउंड को जब हमने देखना होता है तो उसमें दो क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि लोकेशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड कहाँ पे है। तो फर्स्ट वन इज़ इंटेंसिटी एंड सेकंड वन इज़ टाइम डिफरेंस। ये दोनों जो है ब्रेन इनको डिटेक्ट करता है, और इनको टाइम डिफरेंस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को देखते हुए हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है कि एक्चुअल में जो सोर्स ऑफ साउंड जो है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है,
जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो कुछ भी है, वो है कहाँ पे। रोल ऑफ मोशन इन डेप्थ परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल ऑफन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड व्हेन सेइंग इट इन मोशन एज कम्पेयर टू स्टिल और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब ये है कि जो चीज़, जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो हमारे पास जो वर्ल्ड है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है एज़ कम्पेयर टू कि वो चीज़ अगर वहाँ पे स्टैंड स्टिल खड़ी है। डेप्थ एंड डिस्टेंस कम्स फ्रॉम आवर सेंसेस। अब डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन जो है वो हमारी सारी सेंसेस हैं उसमें रोल प्ले करती हैं, लेकिन विजुअल और ऑडिटरी जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, तो इसलिए इनको डिस्कस किया है। मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर क्यू जो है वो ये दोनों विजुअल से रिलेटेड हैं। मोनोकुलर मीन वन आई से रिलेटेड जो हम लोग देख सकते हैं क्यूज़, और बाइनोकुलर जैसे हम उसको पीछे पढ़ के आए हैं जिसमें कन्वर्जेंस था, अकोमोडेशन था, तो वो बाइनोकुलर क्यूज़ थे। और रेटिना डिस्पैरिटी भी था इसमें। मोनोरल एंड बाइनोरल क्यूज़ ही वो हैं जो हमारी साउंड से या हेयरिंग से रिलेटेड है। अब मोनोरल क्यूज़ में फर्स्ट जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन साउंड। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन साउंड, अब एक ईयर, मोनो मीन एक, और मोनोरल क्यू है वन या सिंगल ईयर। अब सिंगल ईयर जो है वो डिटेक्ट करेगा, सिंगल ईयर कैन डिटेक्ट एंड परसीव द ओरिजिन ऑफ साउंड फ्रॉम इट्स इंटेंसिटी, कि वो स्लो है, सॉफ्ट है या फास्ट है, कैसा है, तो उसकी इंटेंसिटी से पता चल जाएगा डिस्टेंस का। और डायरेक्शन ऑफ साउंड का कैसे पता चलेगा, सिंगल ईयर कैन डिटेक्ट द लाइन ऑफ डेट साउंड। तो हमारा जो कान है वो भी डायरेक्शन ऑफ साउंड जो है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। बाइनोरल क्यूज़ हैं। बाइनोरल मीन कि यहाँ पर हमने बाई मीन टू वे दोनों कान इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो हेल्प आउट करेगा जो है कि साउंड कहाँ से आ रही है, उसमें सबसे पहले तो टाइम डिफरेंस है कि लेफ़्ट एंड राइट ईयर में, लेफ़्ट अगर साइड से साउंड सोर्स ऑफ साउंड है तो लेफ़्ट ईयर में पहले आवाज़ आएगी और राइट ईयर में बाद में आएगी। तो एक तो ये क्यू है जो हमें बताता है। दूसरा है इंटेंसिटी डिफरेंस है, इंटेंसिटी भी डिफरेंस होगी जब हमारे अगर राइट ईयर से आवाज़ आ रही है तो राइट ईयर में जब वो राइट ईयर में साउंड जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, पिच उसकी हाई होगी एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट ईयर। हेड मूवमेंट जो है ये भी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम अपने हेड को मूव करते हैं, जिस तरफ से साउंड आ रही होती है हमें लग रहा होता है कि इस तरफ से आ रही है तो उसी तरफ हम अपना हेड जो है मूव करते हैं। हेड मूव करने से जो टाइम डिफरेंस, इंटेंसिटी और साउंड डिटेक्शन, ये सारा कुछ डायरेक्शन ऑफ साउंड के कहाँ से आ रही है, ये सारा कुछ एक ही बार में पता चलता है हेड मूवमेंट की वजह से। और भी बहुत से यूज़ हैं जिसमें मेंटल सेट है। मेंटल सेट इज़ द वे वी इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन डिटरमाइंस द डेप्थ परसेप्शन। अब मेंटल सेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मूड, लर्निंग, इंटरेस्ट, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ डेप्थ, स्पेस एंड डिस्टेंस परसेप्शन।